चलिए तो आज हम जानते हैं भारत की जनगणना के बारे में। तो माल्थस नामक वैज्ञानिक ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार किसी स्थान विशेष की जनसंख्या प्रति 16 साल में डबल हो जाती है, यानी जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि देखी जाती है। जनसंख्या की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जनसंख्या सामान्य रहती है। दूसरी अवस्था में जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मृत्यु दर में कमी देखी जाती है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ जाती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। ऐसे में जनसंख्या स्थिरता की ओर जाने लगती है। चौथी अवस्था में जन्म दर अत्यंत कम हो जाती है, मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाती है और जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है। वहीं पांचवी अवस्था में जन्म दर बहुत बहुत कम हो जाती है और मृत्यु दर भी बहुत बहुत कम हो जाती है और जनसंख्या अत्यंत स्थिर हो जाती है। आज के वर्तमान में जो विकसित देश हैं वो पांचवी अवस्था के देखे जाते हैं, वहीं भारत वर्तमान में चौथी अवस्था में है, यानी हमारे यहाँ जन्म दर अत्यंत कम है और मृत्यु दर भी अत्यंत कम है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में इतनी होने का एक जो प्रमुख और सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है कि भारत में जन्म दर में कमी आई स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, और जन्म दर में नहीं, मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर बढ़ी रही। इसके कारण भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं भारत की जनसंख्या से संबंधित। तो सर्वप्रथम 1872 में भारत की जनगणना मेयो के टाइम पे हुई थी, लेकिन यह असफल रही, यानी पूरी नहीं हो पाई। दूसरी और भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और तब से लेकर लगातार 10 सालों के पश्चात, मतलब हर 10 साल में भारत की जनगणना होती आ रही है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 1921 को भारत में महान विभाजक वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 का जो दशक था इसमें भारत की जनसंख्या में कमी देखने को मिली। वहीं 1961 से 1971 तक का जो समय है उसमें भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई है। 2021 की जो जनगणना होगी वह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 8 लाख 54,977 है 2011 के अनुसार। इनमें 51% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। अब हम एक एक करके एक एक पॉइंट लेते जाएंगे और उनके आधार पर 2011 की जनगणना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का अगर हम नाम देखें तो 20 करोड़ के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। इसमें भारत की 18.2% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? यूपी में। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं। 2014 के पश्चात तेलंगाना के अलग होने के कारण पांचवें बड़ा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो मध्य प्रदेश है वर्तमान में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश छठवां और आंध्र प्रदेश पांचवा बड़ा राज्य था जनसंख्या के आधार पर। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम देखे जाएं तो उनमें 6 लाख के साथ सिक्किम प्रथम स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर मिजोरम और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जनसंख्या वृद्धि दर। तो भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 के, मतलब इन 10 सालों में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो वो है 17.7%, यानी कि 17.7% जनसंख्या ज़्यादा हो गई 2001 की तुलना में। वहीं अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए, यानी प्रति वर्ष औसतन कितनी वृद्धि हुई, तो 1.6% प्रति वर्ष वृद्धि दर्ज की गई 2001 से 2011 के बीच में। तो अगर उन राज्यों के नाम देखें जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है तो उनमें टॉप पे है मेघालय 27% के साथ,
दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है बिहार, यानी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों का नाम देखा जाए तो इनमें टॉप पे है नागालैंड -0.6% के साथ। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पर जनसंख्या में कमी देखी गई, यानी वृद्धि नहीं हुई, कमी देखी गई, -0.6। इसके पश्चात केरल और गोवा दूसरे और तीसरे स्थान पर है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर में। वहीं तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उनकी संख्या। जैसे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं। अब अगर उन राज्यों के नाम देखे जाए जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के साथ बिहार टॉप पे है। उसके पश्चात वेस्ट बंगाल और केरल दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के साथ पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मिजोरम और तीसरे पे सिक्किम है। यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी में। अगला जो पॉइंट है वो है सेक्स रेशो, यानी लिंगानुपात। तो सेक्स रेशो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो संपूर्ण भारत के लिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943। वहीं अगर सबसे ज्यादा सेक्स रेशो की बात की जाए तो केरल 1084 के साथ प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। वहीं अगर सबसे कम सेक्स रेशो यानी कि लिंगानुपात की बात की जाए तो 879 यानी 879 के साथ हरियाणा टॉप पे है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शिशु लिंगानुपात, यानी चाइल्ड सेक्स रेशो। यहां पर चाइल्ड किसको माना जा रहा है? जिसकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में है, यानी 0 से 6 वर्ष के बीच में ऐसे बच्चे जो मेल है और ऐसे बच्चे जो फीमेल है, यानी प्रति 1000 शिशु बच्चों पर प्रति एक मतलब महिलाएं जो फीमेल बच्चे हैं वो कितने हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशो में सबसे ज़्यादा जो है 2011 के अनुसार वो आंध्र प्रदेश टॉप पे है। वहीं सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो हरियाणा में देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है वो है हमारा साक्षरता, यानी कि लिटरेसी रेट। तो भारत की साक्षरता दर है 73% और इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर वो है 80%, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर है 65%। तो 65% फीमेल्स लिटरेसी रेट और मेल लिटरेसी रेट है 80%। अब अगर उन राज्यों के नाम देखे जाएं जहां पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है तो 94% के साथ केरल पहले स्थान पर है, मिजोरम दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर सबसे कम लिटरेसी रेट देखा जाए तो बिहार 61% के साथ टॉप पे है। उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा महिला और सबसे ज़्यादा पुरुष लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो केरल में ही है। और सबसे कम महिला और सबसे कम पुरुष लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो वो बिहार में ही है। अगला जो है वो है नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। तो भारत के 31.2% लोग नगरों में निवास करते हैं, वहीं 68.8% लोग गांवों में निवास करते हैं, यानी कि लगभग 31% शहरों में और 69% गांवों में निवास करते हैं। अब अगर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य देखा जाए तो वो है गोवा, और गोवा में सर्वाधिक नगर में रहने वाले प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो गोवा की ही है। इसके पश्चात मिजोरम और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में। वहीं अगर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर सबसे कम प्रतिशत में नगरीय जनसंख्या देखी जाए तो वो हिमाचल प्रदेश में है, मात्र 10% जनसंख्या नगरों में निवास करती है,
यानी अगर ऐसा राज्य देखा जाए जहां पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशत में, तो वो है हिमाचल प्रदेश, यानी 90% जनसंख्या वहां पर गांवों में निवास करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एससी और एसटी की पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ 43 लाख जो पॉपुलेशन है वो एसटी की है, यानी कि 10.5 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। 1,53,16,784 के साथ मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में पहला स्थान रखता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर ओडिशा है, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में। वहीं अनुसूचित जनजातीय प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम 94% के साथ पहले स्थान पर, नागालैंड दूसरे और मेघालय तीसरे स्थान पर है। अगर एसटी प्रतिशत की, अब एससी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक एससी की जनसंख्या जो भारत में यूपी में देखने को मिलेगी, उसके पश्चात वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे बिहार है। वहीं एससी प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा पंजाब, फिर मिलेगा हिमाचल प्रदेश, फिर मिलेगी हमें वेस्ट बंगाल में, यानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक एससी प्रतिशत में। जो संपूर्ण भारत है उसकी मात्र 16.6% एससी की पॉपुलेशन है। अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पहले जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली है, पुदुचेरी है और चंडीगढ़ है। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो लक्षद्वीप में है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हमें देखने को मिली है दादर नागर हवेली में, वहीं सबसे कम है लक्षद्वीप की। अगला है सेक्स रेशो यानी कि लिंगानुपात, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है पुदुचेरी का, 1000 से भी ज्यादा है यहाँ पर, और सबसे कम है दमन दीव का। वहीं अगला जो है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 11,000 के साथ दिल्ली टॉप पे है। वहीं सबसे कम जो यूनियन टेरिटरी जिसमें कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है अंडमान निकोबार। अगला है लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा लक्षद्वीप में, वहीं सबसे कम मिलेगा हमें दादर नागर हवेली में। अब दो ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पर कोई भी एससी पॉपुलेशन निवास नहीं करती है, ये है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। वहीं दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई भी एससी पॉपुलेशन निवास नहीं करती है, ये है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। जबकि दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई भी एसटी पॉपुलेशन निवास नहीं करती है, तो ये हैं पंजाब और हरियाणा। तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व का 17.5% है, यानी 17.5% है। वहीं भारत का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2.4% है, यानी 2.4% में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार लगभग सारी चीज़ें हमारी जनसंख्या से रिलेटेड समाप्त होती है। मेट्रो जो शहर कहा जाता है वो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर को ही कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या 53 है।